जो प्रीवियस क्लास में हमने कुछ अकाउंटिंग अजम्पशंस की थी, तो आज हमें अकाउंटिंग कन्वेंशंस करनी है। तो सबसे पहले हम अपनी 3 कन्वेंशंस करने से पहले हम एक डिफरेंस स्टडी करते हैं। जो आपने अकाउंटिंग अजम्पशंस की थी वो और जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस आप करने जा रहे हैं वो दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले लीगली जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है ये लीगली आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं। ये लीगली नहीं होते, ये आप किसी एग्रीमेंट के बेस से बनाते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं होते फॉलो करने, ये बस आपने कोई गाइडलाइन है, कोई एग्रीमेंट हुआ है, उसके बेस पे आप कर रहे हैं। ये जो कंसेप्ट हैं ये आपको फॉलो करने होते हैं। आप ट्रांजैक्शंस बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये जो कंसेप्शन है ये प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं आपको। सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। इवन ट्रांजैक्शंस करते टाइम भी ये कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कोई पर्सनल बायसनेस नहीं होती, इसमें हो सकती है क्योंकि ये एग्रीमेंट बेस पे बने हुए हैं। देयर इज़ ए यूनिफॉर्म अडेप्टेशन होता है, हर जगह सेम होता है, यहाँ पे सेम नहीं होता। ये हर एंटरप्राइज अपने अकॉर्डिंग करती है, ये एग्रीमेंट बेस पे होता है, पर ये सबको फॉलो करने ज़रूरी होते हैं। तो 3 कन्वेंशंस हैं। पहली कन्वेंशंस है फुलर डिस्क्लोजर। फुलर डिस्क्लोजर में अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वो कहते हैं कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उसको पूरा डिस्क्लोज करो। फिर कोई कहता है कन्वेंशन ऑफ मेटेरिटी। मतलब कोई चीज़ आपके लिए जितनी इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करो, इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन को आप रिकॉर्ड मत करिए। जो आपके लिए मेटिलिटी है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसी को रिकॉर्ड कीजिए। फिर है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म में आपको क्या कहा जाएगा, देखिए इसमें आपको कहा जाएगा कि आपको जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेज हैं वो तो आप दिखाइए, पर एंटिसिपेटेड इनकम मत दिखाइए, जिससे आप टैक्स वगैरह में बेनिफिट हो सके, यानी कि अपना फ्री प्ले खेलने के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। तो एक बार पढ़ते हैं ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले इन्होंने हमें क्या कहा, कन्वेंशन ऑफ फुलर डिस्क्लोजर। दिस कन्वेंशन रिक्वायर दैट ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, जितनी भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड, आप सब रिकॉर्ड कीजिए। सफिशिएंट डिस्क्लोजर होना चाहिए पूरा, जिसका भी मटेरियल इंटरेस्ट है यूजर्स का, सब तक उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। ये प्रिंसिपल जरूरी है कंपनी एक्ट और प्रोविजन के अकॉर्डिंग। द प्रोफोमा, इसका प्रोफोमा और कंटेंट सब कंपनी एक्ट बताता है कि क्या क्या रिकॉर्ड करना है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें रिकॉर्ड में, परफॉर्मे में उनका नाम नहीं आता, तो उन्हें हम कहते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी, यानी कि वो लाइबिलिटी जो हम परफॉर्मे में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में जाके बिजनेस को इफेक्ट करेंगी, तो उसे हम कंटीजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। तो कहते हैं उसको हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट्स में दिखाएंगे जरूर, पर बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में 1-2 लाइन में लिख देंगे। कंटीजेंट लाइबिलिटी, मानो किसी तरह का क्लेम है, कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है, पेंडिंग है, हो सकता है फ्यूचर में वो आपके फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, तो हमें उसका कुछ नहीं पता, मिसलीड कर सकता है हमारी इन्फॉर्मेशन को, तो इसको हम अपनी बैलेंस शीट में ना दिखा के हम बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में दिखा देंगे। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेप्रिसिएशन क्या यूज कर रहे हो, मेथड सब आपको नीचे फुट नोट में दिखाने होंगे। जो इन्वेस्टमेंट आपने की है उसकी मार्केट वैल्यू, ये सारी चीजें आपको फुट नोट में क्या करनी होंगी, शो करनी होंगी। डिस्क्लोजिंग ऑफ मटेरियल फैक्ट डज नॉट मीन लीकिंग। कह रहे हैं जो मटेरियल फैक्ट है इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सीक्रेट्स बता रहे हो, आप तो सिर्फ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जो उनको चाहिए। कोई आप अपने उनको वो सीक्रेट्स थोड़ी बता रहे हो कि कैसे क्या चीज़ आपने प्लान की थी, प्लानिंग नहीं बतानी है आपको, सिर्फ अपनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन देनी है जो उनके लिए ज़रूरी है। फिर इन्होंने कहा मेटेरियलिटी कन्वेंशन, ये इसका एक्सेप्शन है फुलर डिस्क्लोजर का। ये कहते हैं जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ डिस्क्लोज करो जो इररिलेवेंट है। यूज़र को, सामने वाले बंदे को जितना चाहिए आप उतना ही दो, उसको इतनी ही इन्फॉर्मेशन दो जितनी उसके लिए ज़रूरी है, ताकि वो भी ओवरबर्डन फील ना करे। तो ये कहते हैं there is a reason to believe that knowledge of it would influence decision of informed investors। मेटिलिटी करेक्टरिस्टिक्स है जो कि अटैच होता है स्टेटमेंट के साथ, फैक्ट और आइटम, whereas its disclosure by method of giving its expression would be like influenced by the judgment of a reasonable person। It should be noted that what is material for one। अब ये भी हमने कहा भाई जो एक इंसान के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको इतनी दो, पर ये भी तो ज़रूरी नहीं है ना कि सबका मटेरियल सेम होगा। दैट मीन्स हो सकता है एक के लिए वो इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल है तो दूसरे के लिए इमटेरियल है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है, तो जिसको जो ज़रूरत है आप उसको उतनी ही दीजिए। फिर इन्होंने क्या कहा, कन्वेंशन ऑफ कन्वर्जिटिज्म, यानी कि यहाँ तो आप बिल्कुल अपना फ़ायदा उठा रहे हो कि जितने भी लॉस हैं, एंटिसिपेटेड लॉस हैं, वो तो दिखा दो, पर एंटिसिपेटेड गेन मत दिखाओ। मतलब जो हमने लॉस हमें लग रहा है होंगे या हमने एडवांस में
मतलब जो खर्चे इनकम हमें फ्यूचर में मिलनी है ना वो मत दिखाओ। क्यों? आप सेफ रहोगे, आपकी प्लेइंग मतलब अपने प्रोविज़न वगैरह तो दिखा दो जो आपने बनाए हैं, बट फ्यूचर में आपको किसी तरह की इनकम होने वाली है वो मत दिखाओ। क्यों? इससे आपका फ़ायदा होगा, आपका प्रॉफिट कम दिखेगा, टैक्स वगैरह कम देना पड़ेगा आपको। तो इन्होंने कुछ कहा है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। एक तो यहाँ पे हम फेवरिज्म क्या ले रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट वैल्यू पे लेंगे जो कम होएगी, ठीक है, कम दिखाएंगे हम जान के कि हमारे पास तो स्टॉक बहुत कम है। फिर सोचेंगे हम कॉस्ट प्राइस पे ले या मार्केट प्राइस पे ले। प्रोविज़न आप दिखाएंगे, बैड डेब्ट दिखाएंगे, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है वो दिखाएंगे, कोई आपका कोर्ट में केस चल रहा है वो दिखाएंगे, यानी कि अपना अपना बेनिफिट आप दिखा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो इसके आपको क्या इफेक्ट होंगे देखिए कन्वर्जेटिज्म के। जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कम प्रॉफिट दिखाएगा, कम प्रॉफिट, बैलेंस शीट में आपकी एसेट की वैल्यू कम होगी। इससे क्या होगा, आपकी जो टैक्स वगैरह है उसमें आपको बेनिफिट होगा टैक्स पे करने में। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसको अच्छे से आप पढ़ लेना। मेन आपके अजम्पशंस हैं, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।